हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं, उसको ये कंटिन्यूटी करता हुआ आगे वाला ये पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर वास्तु के अंदर आपका कॉमर्शियल वास्तु हो, रेसिडेंटल वास्तु हो, आपका किराए का मकान हो, खुद का मकान हो, आपकी दुकान हो, आपकी शॉप हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आप वसवाट कर रहे हो, अगर वहां पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के अंदर अगर स्टेयरकेस होगी तो वो आपको इनकम संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यानी पैसा नहीं आना, पैसा नहीं जुड़ा पाना। पैसे के लिए हम जो ट्राई करते हैं, जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए जो हम करते हैं, हमारे में जो टैलेंट है वो टैलेंट का हम शो करते हैं, वो शो से कोई इंप्रेस नहीं हो रहा, हमारा बॉस इंप्रेस नहीं हो रहा, हमारी प्रमोशन नहीं बन रही, हमारे वहां पे अच्छी जॉब प्राप्त नहीं हो रही, कुछ भी ऐसी समस्या जिसकी सर्विस दे के आप पैसा कमाते हो, वहां पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हो, तो उसका रीजन हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि वहां पे अगर स्टेयरकेस आती है, परमानेंट स्टेयरकेस, जो स्टेयरकेस लोहे की हो सकती है, यानी उसमें स्टील डाला होता है, सीमेंट होता है, उसमें पत्थर होते हैं, कच्ची होती है, ग्रिड होती है, इसकी जो बनी हुई स्टेयरकेस, वहां पे अगर लकड़ी की स्टेयरकेस है और वो लोहे की स्टेयरकेस है, वो बात अलग है, उसकी हम आने वाली वीडियो में कभी हम डिस्कस करेंगे। पर जो परमानेंट वेट है उस स्टेयरकेस के संबंधित हमारा ये एपिसोड है। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग अमीर क्यों होते। क्या कोई इंसान बीमार है तो वो पैसा कमा पाएगा, और पैसा नहीं कमा पाएगा तो क्या वो अमीर बन पाएगा? कोई इंसान मेंटली स्ट्रेस में है या मेंटली उसको डिसऑर्डर हो गया है तो क्या वो बिजनेस या जॉब कर पाएगा? उसमें इतना टैलेंट होगा कि वो बिजनेस करने जाए? क्योंकि उसकी मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति ही काम करने या जॉब नौकरी करने वाली नहीं है, तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? तो क्या वो करोड़पति बन पाएगा? जो एपिसोड जो हमारी है ये सीरीज है कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं, तो वो ऐसे ही अमीर नहीं होते, कुछ काम करने से या भगवान के आशीर्वाद से अमीर होते हैं। और भगवान का आशीर्वाद भी क्या आशीर्वाद, तो हमें निरोगी जीवन। अगर हमारा जीवन ही निरोगी नहीं है, हमारी काया ही निरोगी नहीं है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी नहीं है, तो क्या हम अमीर बन सकते हैं? खास आजकल के इस माहौल के ने हमने ये जो माहौल अभी चल रहा है बीमारियों का, कहते हैं हर 100 साल के बाद एक ऐसा एक माहौल आ रहा है। पिछला तो साल हमें पता नहीं है, पास्ट हमें पता नहीं है, पर प्रेजेंट तो हम देख रहे हैं ना। क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज क्या है, पैसा या हेल्थ? जिस बंदे की हेल्थ अच्छी होगी ना, तो उसको भी हम कह सकते हैं कुछ लोग अमीर अमीर होते हैं। तो ये जो कुछ लोग अमीर होते हैं वो खाली पैसे से नहीं है, वो कागज के ऐसे, वो कहते हैं ना लक्ष्मी जी के रूप, कागज का जो प्रिंटिंग, इंडियन करेंसी या फिर वो सिक्के, उसका उसके मालिक होना, तो अमीर नहीं होते। अमीर होने के लिए हमें मेंटली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियली हमारा ग्रोथ होना चाहिए, फिजिकली हम फिट होने चाहिए, हमारी घर के अंदर पति पत्नी से लेके हर तरह के रिलेशन हमारे एकदम स्मूथ होने चाहिए, हमारे संतान पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे संतान का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनकी खुद की ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो हम जाके कहेंगे कि कुछ लोग अमीर ऐसे होते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके वास्तु के अंदर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस आ गई और नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयरकेस आ गई, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों दोनों जोन हमारी क्लियरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट यानी क्लियरिटी ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति से जुड़ा, इम्यूनिटी पावर से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे एंटी एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे स्टेयरकेस आ रही है, तो इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसको कहीं ना कहीं कोई रोग संबंधित प्रॉब्लम आएगा जिससे वो काम धंधे पे नहीं जाएगा। उसी तरह उसको नॉर्थ ईस्ट में अगर वेट आ रहा है तो उस इंसान की क्लियरिटी जीरो हो जाएगी, उसको कौन सा व्यवसाय करना, कौन सी जॉब करनी है, वो क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, उसको पता ही नहीं दिखेगा, उसको राह नहीं मिलेगी कि मैं जीवन में कैसे प्रोग्रेस करूं। यानी कहने का भाव अर्थ है, अगर वास्तु में अगर आप रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, जॉब के अंदर हो, कहीं पे भी आप ऐसी स्थिति पे बैठे हो जिसके वास्तु की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयरकेस है, तो वहां की नेगेटिविटी डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको लगेगी। भले आप वहां के मालिक नहीं हो,
पर वहां पे आप वहां को वो स्पेस को आप यूज कर रहे हो। वास्तु वो चीज है कि जो जो स्पेस को यूज करेगा उसको इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट की सिटी बस है, हम उस सिटी बस के अंदर हम जर्नी कर रहे हैं, एक स्थल से दूसरे स्थल पे जा रहे हैं, अगर कुछ अनहोनी होती है, अगर सिटी बस का एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, जो बंदा अंदर बैठा हुआ है उसको तन मन धन की हानि होती है, उसको लग भी सकता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यानी जो जिस वास्तु को यूज करता है ना, उसी को वो इफेक्ट करेगा। आप भले रेंट पे रह रहे हो तो आपके वहां पे ये जोन में बनी सीढ़ियां, तो आप ऐसा कहोगे ये मकान तो मेरा है ही नहीं, दस्तावेज में तो मेरा नाम है ही नहीं, मेरे ओनर को इफेक्ट, मुझे क्या लेना देना, वास्तु अपनी जगह पे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो आपके नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बनी होगी तो आपके घर के हर एक सदस्य बीमार चलते आएंगे। एक अच्छा होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरा बीमार होगा, ये कंप्लेन रहेगी। घर पे जाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जितने आप मंदिर नहीं जाते, जितने आप मॉल घूमने नहीं जाओगे, जितनी आप मूवी नहीं देखोगे, इतने डॉक्टर की प्रदक्षिणा आपको करनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पावर है। यहाँ पे अगर शौचालय, टॉयलेट आता है और किचन आती है, तो पिछले एपिसोड में मैंने इसके बारे में डिटेलिंग कर दी है, उसकी रेमेडी भी दे दी है। आज मैं स्टेयरकेस को लेके आया हूं, तो स्टेयरकेस की भी रेमेडी मैं अगले एपिसोड में दूंगा कि इस 4 जोन के अंदर अगर स्टेयरकेस आती है, सीढ़ी आती है जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाती है, वो मात्र फ्लोर से फ्लोर टू फ्लोर के लिए फ्लाइंग नहीं है, वो आपके जीवन की सफलता के लिए है। अगर यहाँ पे सीढ़ी है तो आपके घर में बीमारी है तो टेंशन है तो धंधे और जॉब में माइंड नहीं लगेगा। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी है तो आपकी मानसिक स्थिति, अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है तो आपके बच्चे की पढ़ाई के अंदर ग्रोथ कम बनेगी। आए दिन घर के हर सदस्य ऐसी कंप्लेन करेगी कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिससे आपकी एकाग्रता भंग होगी, आप बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ना ही जॉब पे आपका मन नहीं लगेगा। और बॉस, आप बिजनेस और जॉब पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो पैसा कहाँ से आएगा? हम काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, सर्विस देंगे तो पैसा आएगा ना। देखिए, काम करने का मन है, जॉब पे जाने का मन है, जॉब भी लगी हुई है और बिजनेस भी लगा हुआ है, पर टेंशन की वजह से हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि घर के हर सदस्य की कंप्लेन हेल्थ की हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई की कंप्लेन हो सकती है। और रीजन क्या है? बनी हुई सीढ़ी। कितनी छोटी सी बात है, सीढ़ी का सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको यहां से तो माइंड हट जाएगा, आपका कंप्लेन नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस पे रहेगा, जॉब पे रहेगा, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। अगर किसी ने जितना भी ध्यान अपने व्यवसाय पे रखा है, अपनी जॉब पे रखा है, अपने प्रोफेशनल पे रखा है, वही व्यक्ति सक्सेस हुआ है ना। आज एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट क्यों कहते हैं? एक चीज होके काम कीजिए, एक चीज होके बिजनेस कीजिए, बिजनेस में संपूर्ण मेहनत कीजिए, टोटली फोकस लगाइए। पर फोकस कहाँ ब्रेक हो रहा है? वास्तु के जरिए ब्रेक हो रहा है कि आपके घर के अंदर बना गलत वास्तु। फ्रेंड्स, वास्तु की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे फोन कीजिए, नक्शा बना के भेजिए कि बॉस जरा देख लेना, आज घर में बीमारियों का माहौल है, तो कुछ ऐसा लग रहा है घर के अंदर जिससे बीमारी आ रही है। अगर मेरे और वास्तु के रडार के अंदर कुछ सेट होता होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, छोटी मोटी ट्रीटमेंट बता दूंगा। तो इससे क्या होगा? आपका विश्वास, मेरी मेहनत और वास्तु के आशीर्वाद। फ्रेंड्स, ये सब पैसे वाले लोग पहले यही सब यूज करते हैं और इसी से डिजाइन बनाते हैं, तो वो पैसे ही वाले ही रहते हैं, यानी अमीर अमीर ही बनते हैं। और हम जैसे, आप जैसे लोग नहीं इसमें हम फोकस डालते, नहीं हमारे पास ऐसी श्रद्धा कि हम इसको लाइटली लेते। हम तो बस क्या करते हैं, जो चलता है चलने दीजिए, जो नसीब में मिलने दीजिए, वो भी सही है। अगर कल की सोचोगे तो क्या सोचना, भगवान पे विश्वास करो। पर फिर भगवान भी कब मेहरबान है कि भगवान ने आपको माइंड दे रखा है, सोच दे रखी है। अगर आपने किसी को पढ़ाया, अगर आप शिक्षक हो, शिक्षक क्या करता है? किसी को नॉलेज देता है। अगर वो नॉलेज किसी बंदे को देता है तो उसको बंदे पे उसको कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका अच्छा और प्यारा बंदा होता है कि इसको सब आता है, तो नाम किसका रोशन होता है? शिक्षक का। तो भगवान ने हमें मैन्युफैक्चरिंग किया है, हमें माइंड दिया है, हमें शिक्षा प्रदान की है, तो उसका फोकस बिजनेस में लगाना है और वास्तु में लगाना है, एस्ट्रोलॉजी में लगाना है। कहीं पे भी जाके कोई भी जगह किसी ना किसी कंसल्टेंट या कोई भी वीडियो देख के आप नॉलेज ले सकते हो। कहीं पे कुछ गलत नहीं है, गलत हमारी नेगेटिव, हमारी थिंकिंग पे है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो रास्ता मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारी आपकी वीडियो में कुछ ऐसा अंश है आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कॉल कीजिए, जो मैं हर बार कह रहा हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कुछ, आप पर्सनली भी कुछ कहना चाहते हो कि हमारे घर का वीडियो बनाइए, हमें गाइड कीजिए, तो हमने एक वेबिनार भी रखा है फ्री ऑफ चार्ज,
जिसमें हम वास्तु देखते हैं, एक पैसा नहीं लेते, आधा पौना घंटा हम आपके साथ व्यस्त रहते हैं, सामने जूम पे हम आपको बुलाते हैं प्लेटफॉर्म पे और आपकी पूरी घर की वीडियो ड्राइंग लेते हैं और आपको छोटी छोटी बातें से परिचित कराते हैं, वास्तु क्या उसकी नॉलेज देते हैं। फ्रेंड्स, ये वेबिनार है हमारा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, खाली एक बहुमूल्य बहुत ही कीमती चीज आपके घर में से, आपके परिवार में से हम चुराना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, वो आपका खुद का समय, जो समय आप हमें अलॉट कीजिए और हम आपको कुछ ना कुछ फायदा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।